हेलो दोस्तों, सभी को क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। दोस्तों, जब मनुस्मृति का चलन था, तो हम सबका क्या हालत था, आप लोग हिस्ट्री में, इतिहास में आप लोगों ने पढ़ा ही है। मनुस्मृति में बहुत सारी चीजें गंदा-संदा लिखा हुआ है, जो कि कोई भी मतलब कि उस चीज को अच्छा नहीं कह सकता है। जो पढ़े लिखे लोग हैं होंगे, वो बिल्कुल नहीं कह सकते होंगे। यहाँ तक कि शिक्षा शिक्षा का अधिकार नहीं था, यानी पढ़ने का अधिकार नहीं था। वेद को पढ़ने का अधिकार नहीं था, यानी वेद विद्या जो भी लिखा था मनुस्मृति में, उसको पढ़ने का अधिकार नहीं था। और पानी पीने का अधिकार नहीं था। महिलाओं का जो है कि सम्मान तो बिल्कुल भी नहीं था। हम सबका, यानी कि जितने भी दलित भाई हैं, दलित समाज के लोग हैं, उनके पूर्वज की, अपने पूर्वज की हम लोग बात कर रहे हैं। हम सबके पूर्वजों का कोई महत्व नहीं था। हम सबके जो संपत्ति का है वो भी रखने का अधिकार नहीं था, बल्कि शोषण ऊपर से था। शोषण पे शोषण था। पढ़ाई की तो दूर की बात है, शोषण ज्यादा था। हम लोगों का यही मेन उद्देश्य था, दलित समाज का सिर्फ और सिर्फ मेन उद्देश्य था कि हम लोग ब्राह्मणों की सेवा करें। यानी जो जो उच्च बिरादरी के लोग हैं उनका सेवा करें। और सबसे ज्यादा ब्राह्मणों का सेवा करने का ही मेन उद्देश्य था, कि जो दलित समाज के लोग हैं सिर्फ और सिर्फ वो ब्राह्मणों की सेवा करें, और कुछ नहीं था। और कुछ भी हम सब प्राणी जो दलित समाज के लोग हैं, और कुछ भी नहीं है। हम सबका अधिकार के नाम पर जीरो, अधिकार के नाम पर जीरो। और दूसरी चीज के खाने के लिए भी उनका जूठन खाया जाता था, मतलब पहले के जमाने में, यानी कि मनुस्मृति जब था। जब भारत का संविधान 1950 में लागू होता है, उसके बाद की बात है। महिलाओं को सम्मान मिला, महिलाओं को सम्मान मिला, वोट देने का अधिकार मिला, शिक्षा पाने का अधिकार मिला। शिक्षा पाने के बाद लोग, आज की महिला जो है कि राष्ट्रपति तक बन रही हैं। प्रतिभा पाटिल राष्ट्रपति रही हैं। अभी फिलहाल जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी हैं। तो इस तरीके से महिलाओं का जितना सम्मान संविधान दिया, और कौन दे सकता है, सोच लीजिए। इतना बड़ा संविधान का योगदान हमारे भारत देश के लिए है, फिर भी हमारे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी को लोग गाली गलौज से बात करते हैं, उनकी मूर्तियां तोड़ते हैं, उन्हें जो है कि जलाते हैं, उनका मतलब पुतला दहन तक करते हैं। इतना करने के बावजूद भी सभी प्राणियों को, यानी कि जितने भी मनुष्य हैं, उन्हें सबका समानता का अधिकार दिया, बराबर का अधिकार दिया है। कोई ऊंच नीच तो बिल्कुल भी नहीं। अपने बुद्धि विवेक से आगे बढ़ो, पढ़ाई करो, आगे बढ़ो। इस तरीके से हमारे भारत देश में भारत का जो संविधान है वो योगदान है। लेकिन जो हमारे जो बाबा हैं, यानी जो बाबा लोग हैं, बाबा संत महासंत, उनका क्या योगदान है भारत देश में, उनका क्या योगदान है दोस्तों। यहाँ पर अगर उनका योगदान कुछ है, तो भारत देश में आगे बढ़ने के लिए, एक एक प्राणियों के लिए अपनी बुद्धि का जो आगे बढ़ने का एक बताते हैं, रोजगार देते हैं, या कुछ भी ऐसा कुछ, तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। बाकी मैं तो बोल ही रही हूँ। दोस्तों, जो बाबा लोग हैं, संत महासंत हैं, उनका क्या योगदान है हमारे भारत देश में, मैं बताती हूँ कि क्या है योगदान। दोस्तों, अगर आप उनका कथा सुनेंगे, तो आपको सबसे पहला ये चीज सुनने को मिलेगा, आप सब कुछ त्याग दीजिए। आपको सुख सुविधा जो है उसको त्याग दीजिए। इस दुनिया में कुछ नहीं रखा हुआ है, सब मोह माया है, सब त्याग दीजिए। ये उनका जो है पहला शब्द होता है। यही पहला शब्द या दूसरा शब्द जो भी कह लीजिए, लेकिन होता तो है ना। मुझे तो लगता है ये चीज सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज है, सब कुछ त्याग दीजिए, उनके लिए ऐसा है। वाकई में हम कहते हैं, कोई ये बाबा बता सकता है, संत महासंत की मैं बात कर रही हूँ, जो कथावाचक होते हैं, जो कथा बताते हैं, कोई ये कह सकता है कि आप जो है कि ये रोजगार करेंगे तो आपका आपका घर गृहस्थी आगे बढ़ेगा। आप पैसे जो कमाई होता है, उसका आइडिया कभी बाबा लोग दिए हैं? कभी किसी भी प्राणी को दिए हैं कि नहीं, आप इस चीज को मतलब करेंगे तो आपका आगे बढ़ेगा?
काम आगे बढ़ेगा या आपकी घर गृहस्थी चलेगी या आप महल में रहने की मतलब महल में रहेंगे। अगर आपकी कमाई होगी तो आपके पास पैसे आएंगे और आप जो है कि महल में रहेंगे। ऐसा किसी बाबा के मुंह से नहीं सुनने को मिला है। ऐसा मैं तो नहीं सुनी हूँ। अगर आप लोग सुने होंगे तो आप बताइए। कभी वो आगे बढ़ने का कभी आइडिया दे ही नहीं सकते हैं। वो किस चीज के लिए है, क्या मतलब कि कथा में बताते हैं, ये तो सुनने वाले ही जानेंगे। लेकिन अभी तक तो मैं जितना भी यूट्यूब चैनल पर, सोशल मीडिया पर मैं देखी हूँ, यही अनाप शनाप वाली बातें देखी हैं। बाबाओं का जो एक है, जो भी वो काम करते हैं अपना, वो उनका क्या योगदान है। और वो जीवन जीने की कला बताते हैं। जीवन जीने की कला बताते हैं। उनका कहना है कि जीवन जीने की कला बताना यानी कि ज्ञान बांटना। कौन सा ज्ञान, किसके पास ज्ञान नहीं है? ज्ञान किसके पास नहीं है और कौन सा ज्ञान चाहिए? कोई ऐसा व्यक्ति है जो उसमें जो है कि ज्ञान पा करके आगे बढ़ जाए? मुझे नहीं लगता है। कोई अपनी शारीरिक समस्या के लिए आता है, मानसिक समस्या के लिए आता है। कोई ये आ जाए कि नहीं, मुझे ये मुझे काम चाहिए, मैं काम करूं तो मैं आगे मैं अपना खुद का काम करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, मैं बिजनेस करना चाहती हूँ। लेकिन ऐसा कोई नहीं बताने वाला, कोई बाबा नहीं बताने वाले हैं। और सवाल उठाते हैं, जितने भी बाबा है संविधान पर सवाल उठाते हैं कि संविधान जो है कि आ, मतलब कि बेकार है, उन्हें जो है कि जलाने की बात करते हैं। ऐसी बातें बोलते हैं बाबा लोग, जो खुद के भगवान। संविधान से फैसला आता है और उन्हीं के फैसले से ही वो राम मंदिर बना है। और उस पे जो है कि सवाल उठाते हैं कि संविधान क्या है। संविधान इस तरीके से संविधान की आलोचना करते हैं, यानी संविधान की बुराइयां करते हैं और अपने मनुस्मृति को लागू करने की बात करते हैं। मनुस्मृति जो है कि वो है, किताब है, इतना गंदा किताब है कि उसे मतलब कि जो जिसके लिए कुछ नहीं लिखा है वो पढ़ेगा तो उसका मतलब कि इतना क्रोधित हो जाएगा इंसान कि उसे दोबारा छूने का मन ही नहीं करेगा। इतनी बेकार बेकार बातें लिखी गई हैं और उस चीज को लोग कहते हैं कि बढ़ावा देते हैं कि नहीं ये बहुत अच्छी किताब है, उससे सीख मिलता है, वो जीवन जीने की कला है। बहुत लोग कहते हैं, मैंने सोशल मीडिया पर देखा है। ऐसा नहीं है। संविधान का क्या योगदान है और बाबाओं का क्या योगदान है, सोच लीजिए। मैं यहाँ पर कुछ और नहीं बोलूंगी कि वो कौन सी ऐसी चीजें करते हैं जो लोगों का भला हो। अगर जो सुनने वाला, उनका जो कथा सुनने वाला उनका पब्लिक है, अगर उन्हें किसी भी तरीके से कोई एक दूसरे को परेशान कर रहा है तो सीधे कानून का सहारा लेंगे और कानून से न्याय की गुहार लगाएंगे। फिर किस बात के लिए आप अपनी समस्या लेकर के वहां पे जा रहे हैं? आपका समस्या कौन हल कर रहा है? कानून व्यवस्था कर रहा है या फिर बाबा लोग कर रहे हैं? बाबा लोग का एक और बात आप लोग को मैं बताना चाहूंगी। अगर आप इस तरीके से कहेंगे कि बाबा हमें ये व्यक्ति हमें परेशान कर रहा है, तो उनका एक शब्द आपको सुनने को मिलेगा कि जो जैसा करेगा वैसा भगवान है जो उनको सजा देंगे। ये बातें सही है दोस्तों। आप जाकर के किसी न किसी कोई न कोई बाबा बोला ही होगा। अगर कोई व्यक्ति ये कहेगा कि नहीं बाबा, मैं इस व्यक्ति से मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे इतना परेशान हूँ, ये नहीं कहेंगे कि आप जाओ कानून व्यवस्था के पास, जो भी है आपका कानून मदद करेगा। लेकिन नहीं, जो जैसा करेगा वैसा आप भगवान उनको सजा देंगे। तो मतलब कि वो तब तक वो प्रताड़ित होता रहे और उसके बाद जो है कि बाद में उनका जब समय आएगा तो वो भी परेशान होंगे। तो उसको जो है कि भगवान का वो कृपा मान लेंगे कि नहीं, हाँ, जो उनको परेशान किया है वो खुद परेशान हो रहे हैं। ऐसा नहीं होता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है कि कोई बाबाओं का हमारे भारत देश में कोई योगदान नहीं है। वो अपना काम कर रहे हैं, उन्हें प्रॉफिट है इसलिए काम कर रहे हैं, अन्यथा कोई ऐसा नहीं है।
और किसी का कोई भला नहीं कर सकता है। आज के समय में कोई भला नहीं कर सकता है। अगर भला कर सकता है, अगर आप किसी चीज से परेशान हैं, तो आपको सिर्फ और सिर्फ कानून मदद कर सकता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।